Listen, why are animals so attracted to you? ये क्या सीन है? नहीं, उनको शायद मेरे अंदर कुछ दूर का रिश्तेदार नजर आ गया था क्या। बाबा जान के जाने के बाद ना तो मैं कहा अम्मा वो मेरी ना ख्वाहिश है कि पेट रखना। तो बड़े प्यार से उन्होंने हाथ फेरा मेरे बालों में, कहती है तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मेरे वसाइल सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त देते हैं बेटे, या तो मैं तुम्हारे बाबा की निशानी तुझे पाल लूँ या फिर तेरी निशानी वो कुत्ता पाल लूँ जो भी नस्ल है। तो बजान ने बचपन में कह दिया था कि किसी का दिल ना तोड़ना। कभी तोड़ा किसी का दिल? अब किसी ने जबरदस्ती सामने रख के हाथ से गिरा दिया, टूट गया, तो वो अल्लाह मियां देख रहा है। मैन देखिए कुछ शोज शादियां करवाते हैं, हम रिश्ता करवाएंगे। सारे स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट जो शूटिंग करते थे और स्पेशली डीओपीज में उनको कहता था आज ऐसी लाइट कर मेकअप करके एपिसोड चले ना, तो 9:15 बजे रिश्ता आया। तो आई एम श्योर आते होंगे। माफ कर दें, आते होते तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान बहक जाता। क्या? Assalamu alaikum. Welcome to another episode of After Hours. We have our wonderful audience, and Narco and Martina have joined us once again. This is always a good time. Before we begin our show, I would like to start with Pakistan Zindabad! Bahut zabardast. We are with our armed forces. They protect us. We stand with them and we thank them. Acha guys, today's guest is a very prolific actor. He's a staple in our industry. He's a very kind person as well. It's always lovely to run into him. Extremely talented. Please help me welcome the one and only Hassan Niazi. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइए आइए, आपको डर तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, चल प्लीज। कहने की हद तक तो कह सकता हूँ, बाकी ये भी देखते हैं। क्या हाल है जी आप लोगों के? Listen, why are animals so attracted to you? ये क्या सीन है? पता नहीं, उनको शायद मेरे अंदर कुछ दूर का रिश्तेदार नजर आ गया था क्या। Do you like animals? Yes, I do. You do? I Do you have any at home? नहीं, एक्चुअली आई लिव अलोन, तो वो एक ख्याल रखने वाला एलिमेंट जो है ना वो पूरा नहीं हो सकता। वो एक मसला होता है। It's a तो big responsibility. यस, इस वजह से कभी नहीं चाहा। इनफैक्ट बड़ा फनी किस्सा है, बचपन में मुझे जो है ना वो एक ब्रीड है, वाइट कलर की होती है, छोटे से। आई डोंट नो, Samoyed? पता नहीं। खैर, बाबा जान के जाने के बाद ना जब घर में सिबलिंग से बात नहीं होती थी, मेरी बनती थी, तो वो एक ख़ास टाइम होता था असर की नमाज के बाद मैं माँ जी के पास जाता था दम करवाने के लिए। वो फूके शूके मार के दुआएं देती थी। सो उस टाइम पे मैं कुछ भी कहता था तो वो मेरा पूरा हो जाता था। बचपन मैं गया तो उन्होंने दम करके कहा आज क्या मसला है। वैसे मैं दम से भागता होता था, दुआ से भागता होता था। अच्छा। तो जब मैं जाता था उनके पास तो उनको पता होता था कि इसका कोई एजेंडा है जो बिल पास नहीं हुआ घर में, अब मेरे पास आया। इतनी आज क्या मसला। मैं कहा अम्मा वो मेरी ना ख्वाहिश है कि पेट रखना, और ये वाला रखना है, छोटा सा है, शोर भी नहीं करता, ये वो। तो बड़े प्यार से उन्होंने हाथ फेरा मेरे बालों में, कहती है तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मेरे वसाइल सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त देते हैं बेटे, या तो मैं तुम्हारे बाबा की निशानी तुझे पाल लूँ या फिर तेरी निशानी वो कुत्ता पाल लूँ जो भी नस्ल है। हम एक्टर्स का ये सीन है, जब आप उनसे बात कर रहे थे ना वो विजुलाइज कर रहे थे, शायद ये बचपन से ही मेरे अंदर था, मैं विजुलाइज कर रहा था। कोई भी बात हो, मैं उसकी एक फिल्म चल रही हूँ। मैं उनकी गोद में लेटा हूँ, अभी उन्होंने फूंक मारी और ये बात किया और मैंने विजुलाइज किया कि कुत्ता रस्सी के साथ अंदर आ रहा है, मैं बैग लेके बाहर जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं अम्मा, आप ना बाबा की निशानी पाल लें। अम्मा's quite witty. नहीं, वो उन्होंने मतलब She was sincere. उन्होंने सीधी बात की। हाँ, she meant it। और मतलब उनका ये था कि ये पीछे से बिल पास नहीं हुआ तो आप इसको बहुत आराम से समझा दो, किसी दिन ये एक्ट एग्जीक्यूट ना करना पड़ जाए कि कुत्ता रख ले तुम बाय। तो उन्होंने बड़ा एक क्लियर अल्टीमेटम दे दिया। So since then we don't have, but you mentioned that you live alone. Yeah. I don't normally ask personal questions and you don't have to answer this, but why is that? Why aren't you living with somebody?
somehow ना हमें अल्लाह Should मियाँ we के find you somebody? नहीं somebody वाला तो अभी बहुत दूर है कि सब वो शो के आखिर में बात कर लेते हैं 1 सेकंड की। मैं अकेला एक्चुअली somehow career oriented रहा। Back in 2003 I moved from Lahore to become an actor and बहुत सारा काम and फिर जब इंडस्ट्री से दिल भर गया back in 2016 तो सोचा कि अब सेटल डाउन भी होऊंगा और कोई और काम करें ज़िंदगी में विद सच रिकग्निशन एंड फेम। बट मेन रीज़न यही रही कि करियर ओरिएंटेड रहना। एंड सेटल डाउन होने की बात जब सोची तो फिर आई रियलाइज्ड कि बड़ी इकोनॉमिकल वर्ल्ड है। Yes. सो फिर करेंगे ट्रांजैक्शन कभी टाइम से। Transaction कभी करेंगे। बिकॉज एवरी रिलेशन इज अ ट्रांजैक्शन। I agree, but it's also हाँ, तो love. It's also अब लेकिन some shows do शादियाँ। देखिए बहुत लकी होते हैं जो किसी चीज से सेटिस्फाई होते हैं, दे कॉल इट लव। Okay. ठीक है कि he loves me or she loves me, वो कोई एक certain satisfaction होती है आपकी, that's it. Otherwise it's बड़ी harmless सी बात है कि every relation is a transaction and settle down होने में फिर आपका companionship के साथ जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, which I found कि बहुत ज़्यादा लैक करती है। For you, are you a bit of a lone wolf? Are you set in your ways? You like to be independent and yes, okay, हो but गया। if you could find somebody, okay, लेकिन कुछ shows शादियाँ करवाते हैं, हम रिश्ता करवाएंगे। देखिए मेरी So अच्छा what's an आप रिश्ता ideal करवा दे। woman for आज you? तक मैंने ना जब मुझे शौक होता था ना तो मैं सारे स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट जो शूटिंग पे होते थे और स्पेशली डीओपीज में उनको कहता था आज ऐसी लाइट कर मेकअप करके एपिसोड चले ना तो 9:15 बजे रिश्ता आया वो हाय हाय हाय। 9 बजे But what does Hassan look for in 9 an बजे ideal woman? एपिसोड खत्म हुआ 9:15 9:30 बजे रिश्ते आ रहे हो फेसबुक पे आज ऐसी लाइट कर दो भाईजान। तो I'm sure आते होंगे। माफ कर दें आते होते तो कहीं ना कहीं तो मुसलमान बहक जाता। कोई तो फिल्टर ऐसा होता कि You've got the tall, dark, handsome thing happening. You've got the talent thing happening. You speak well, wonderful voice. तो अब I think कि अच्छा उसमें पता है मसला क्या है? अनफॉर्चुनेटली अब अपने मेरा ना एक अलग पैकेज है। अच्छा राइट हर Yes, चीज yes, अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो ये जो आप बात कर रही है ना उसमें टॉल डार्क हैंडसम वाला पैकेज मेरे पास तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो मुझे मिले उनको पार्टी चाहिए थी। और आप एक सूफी आदमी हैं। यस वो मतलब मैं थोड़े से बाद ये कहता था कि अच्छा ये अगर फर्ज करो शादी के बाद घर से 3/4 कपड़ी पहन के जा रही है जिसमें इसकी खुशी है तो अब्बा की मुरीदान क्या कहेंगे। अच्छा are you also conservative in that department? नॉट कंजर्वेटिव, एक फैमिली लेगेसी होती है जिसको आपने लेके चलना होता है। Yes. अगर मुझे अब्बा की दुआओं से एक्टर बनने की अल्लाह मियां ने अपॉर्चुनिटी दे दी है इट डजंट मीन कि मैं वो लेगेसी फैमिली की भूल जाऊं। Well, we will find you a full trouser wearing girl. अब तो खैर छोड़ें अब तो बहुत जल्दी चले गए की करना अब तो पार्टी लाइफ है। अभी मैंने बहुत आंटियों वाली हरकत कर दी कि आप सिंगल क्यों हैं but I had to poke a bit. I had to. कोई मसला नहीं मैं बहुत अरसे से इस बात पे जवाब दे रहा हूँ सच्चा जवाब दे रहा हूँ। इससे अच्छा जवाब दे रहे हैं। So I wanted to take credit कि अगर कल को जब आपकी इंशाल्लाह औलाद हो तो आप शायद उसका नाम उशना रख दें। बिल्कुल ठीक है मतलब वो औलाद से पहले शादी जरूरी है मतलब वही ठीक है। हसन it's a पाक शो। वो एक जोक है मुसलमान ना बैठा होता है और दुआ कर रहा होता है मस्जिद में अल्लाह मियां मेरा बॉन्ड फिटा दे अल्लाह मियां मेरा बॉन्ड फिटा दे। साथ वाला नमाजी जो है ना वो जेब को उतरा होता है वो अपनी नमाज पढ़ के आता है जेब से उसके बॉन्ड निकालता निकल जाता है थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि हाथ में रख के बॉन्ड मैं दुआ मांग तो देखते नहीं होता कहता अल्लाह मियां दुआ पूरी तो सुन लिया करो। तो आप भी शादी की दुआ कर रही हैं उसमें थोड़ा सा एलिमेंट डाल देना जिससे मैं करना चाहूँ जिससे आप करना चाहें full trousers पहनने वाली and no party. It's not that. Someone who appreciates the tall, dark and handsome and it's just about preferably studies Sufism and Rumi. नहीं मैं ऐसी कोई डिमांड या फरमाइश अल्लाह में ऐसे भी नहीं करता। माय पॉइंट इज कि उसकी अपनी खुशी है कोई चाहता है ठीक है एज ह्यूमन एज पर्सन Compatible ना। और दूसरी तरफ एक मेरी फैमिली की लेगेसी है तो उसमें कंपैटिबिलिटी जब नहीं नजर आई ना मुझे Yeah. या ऐसी किसी भी पर्सनालिटी में तो फिर मैंने वो ख्वाब भी नहीं देखे
I think डिस्टर्बेंस होती है. it should be देरा दुरुस्त है. Yes. You should never settle on your morals, on your, what you believe true. in, and absolutely. And I think, in fact, sabr ka phal aur meetha hota hai. I waited and it worked out really well. So, inshallah, best of luck to you. And I'm sure you're perfectly fine. I'm sorry for being such a baji. Moving on, I'm going to take a question from our audience. कौन पूछेगा सवाल पहला? हाँ जी, आप पूछिए. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी. अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर दुनिया में कहीं आप सफ़र कर सकते हैं और घूमने फिरने को भी दिल चाह रहा हो आपका, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर मैं बहन के साथ जाऊंगा तो मैं उम्रा हज पे जाऊंगा या ज़ियारतों पे जाऊंगा. अगर मैं अकेला जाऊंगा तो फिर बहन ने भी कहा था कि बेटे पहले ज़ियारतों पे और उम्रे पे, उसके बाद फिर तुम्हारा जो प्लान है वो शुरू ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरा पहला लैंडिंग जो थी वो बैंकॉक में थी. और प्लान के हिसाब से तो मैं कहती ये मैं पूरा एक वर्ल्ड टूर करके आ जाऊंगा, मैं फिर बहन बख्शवाने चलेंगे. उन्होंने कहा कि नहीं बेटे शुरू ही उम्रा से करते हैं, फिर बहुत सारे पैसे बच जाएंगे तुम्हारे. गुड कॉल. तो फिर खत्म हो गया भाई वर्ल्ड टूर. वैसे ये एक बड़ा वो सीन है कि पहले लोग अपने चूहे पूरे करते हैं, then they go straight to इन्वेस्टमेंट है ना, ट्रांजैक्शन है ना. इन्वेस्टमेंट है, ट्रांजैक्शन है. वेल सेड. आप पहले अपना मन राजी कर लें, उसके बाद जो है ना वो पैकेज में से आखिरी ट्रांजैक्शन, अच्छा यार ये Absolve us. ये खुले भी रख लें. Very nice, Hassan. Hassan, you're a hoot. I've got to take a short break, but don't go anywhere. This is going to be a very fun show. See you. We were talking about your family legacy. Please tell our audience about your father and our viewers. जी असल में टिपिकल न्याजी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. कहाँ से? What's your village? मियांवाली से आगे You're हमारा from- गाँव है मोच. मोच. सारे न्याजी उसी एरिया से हैं, मियांवाली. मोस्टली वो गांव है डिफरेंट लॉन्ग बेल्ट. फिर ऑलमोस्ट पाकिस्तान की आबादी में 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ सराइकी स्पीकिंग बेल्ट है, जिसमें डिफरेंट कास्ट आ जाती है. ये डेरा गाजी खान बनू से पट्टी शुरू होती है, मियांवाली इंक्लूडिंग. सो लाहौर इज माई सेल्फ स्टेट. माई रियल पेरेंट्स पास्ड अवे 91 में बाबा जान एंड 2001 में माँ जी. सो उस वक्त में पता नहीं क्यों एक दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह मियाँ, आई वांट समबडी टू लव मी. आई नीड माई पेरेंट्स बैक. इफ दैट्स नॉट पॉसिबल तो कोई तो दो ऐसा बंदा. एक साहब मिल गए, बहुत प्यार करते थे, सारी चीज़ें थीं, एंड उनका एक स्पिरिचुअल चेन बैकग्राउंड था. Okay. सो बड़ा डिसहार्टन होकर इस दुनिया से मैंने अपने चाइल्डहुड में ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 21 आई रिक्वेस्टेड हिम कि जी मेरे पेरेंट्स चले गए तो प्लीज़ प्रे फॉर मी. मैं भी चला जाऊँ, जहाँ रहूँगा तो गुनाह ही करूँगा. आपकी दुआ अल्लाह मियाँ सुन लेता है, तो दुआ करें मैं चला जाऊँ. He stood up, hugged me and said, कायनात में अल्लाह के बाद तू मेरा है. अरे वाह. और And who is this man? in that moment जब वो हग ख़त्म हुआ ना, तो मेरे से जो आवाज़ निकली that was thank you अब्बू. Oh my because I God. was missing my father. अरे. ठीक है, Wow. since I was 11. So 11 साल बाद ब्लास्ट हो गया ना. So बेटे को बुलाया, कहा कि पहले तुम दोनों दोस्त थे, आज से तुम दोनों भाई हो, दोनों बड़े हो. तो हसन बेटा तुम बेड पे सोना और तुम बेटा नीचे सोना, वरना लता मारोगे एक दूसरे में. अरे वाह. हाथ पकड़ा, साहबजादी के पास ले गए, कहते हैं बेटा आपका खोया भाई मिल गया और तुम्हारा दूसरा भाई वो खचरा सोता रहता सारे दिन, कोई भी काम होना तो इस भाई को बोल देना. आगे से वो भी सलाम है उनको, ब्रॉट अप अब्बा जान का था, कहती है वेलकम होम भाई. Oh wow. So that was the That is amazing. क्या And बोला? tell us about him. Who was he? Who is he? वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, एजुकेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर. बट वन फाइन डे गए ऑफिस और रिजाइन कर दिया कि मुझे अल्लाह की चाहत में अच्छा. रहना है, मैं ये नहीं कर सकता काम. और उसके बाद फिर एक उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई एंड अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2018 फरवरी 15th व्हेन ही पास्ड अवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह के कुदरत ने उनको बका अता की थी. वो हाजिर नाजिर कलंदर हैं.
अच्छा वाह। एंड बुअली कलंदर सरकार के बाद जो है वो अब्बा, द जेंटलमैन हु अडॉप्टेड मी, वो बुअली कलंदर सरकार के बाद तीसरे नंबर पर हाजिर नाजिर कलंदर हैं। वाह माशाल्लाह। एंड इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 centuries. Wow. Oh, Yes, that ma'am. is a legacy indeed. Yes, तो and you उसमें- carry that on your shoulders. नॉट रियली। जिस दिन हाँ बचपन में उन्होंने कहा था जाओ हंसो खेलो मस्तियाँ करो, एक झटका दूंगा, दिस इज योर फ्यूचर, जहाँ पे तुम्हारा बाप है। Is it? Yes. Is that where you're going? Yes. So when do we say goodbye to acting and take that? I wanted to do that back in 2016. हाँ मैं जी। छोड़ रहा था जब मालिक somehow जो है वो उसके बैन शैन की वजह से बड़ी मशहूर हो गई थी मेरी फर्स्ट फिल्म, और वो जिसने नहीं भी देखनी थी या जिसको नहीं पता चलना था उसको भी पता लग गया, Bans are उन्होंने the भी देख best advertising. ली। ठीक है, आपने कोई चीज हर एक को दिखानी है उसे बैन कर ठीक है। दिया। अब उसमें वो सारी चीज मैं कहा अब एक लेगेसी पीक पे ना जरा शोर शराबा है हसन न्याजी का तो बस करते हैं, बट देखें किस दिन ड्यूटी लगती है। ये तो अब्बा जान ने बचपन में कह दिया था कि एक झटका दूंगा एंड दिस इज योर फ्यूचर, जहाँ पे तुमने बाप की तरह बैठ के खलकत की इंसानियत की खिदमत करनी है। उससे पहले जाओ खेलो हंसो मौज मस्तियाँ करो, दिस वर्ल्ड इट्स लाइक योर पॉकेट मनी। हाँ एक बात याद रखना, किसी का दिल ना तोड़ना, वहां पर आके तुम्हारा बाप बेबस है। वाह। वैसे एक बात का ख्याल कभी तोड़ा किसी का दिल? अब किसी ने जबरदस्ती सामने रख के हाथ से गिरा दिया टूट गया तो वो अल्लाह मियाँ देख रहा है, Men. ठीक है। बट ये कोशिश पूरी की और उसके बाद फिर अगर कभी कहीं टूट गया तो खुद कन्फेस किया। मैं कहा भाई अगला चाहता ही यही था, उसकी चाहत पूरी करनी पड़ी, मैं की करा। अल्लाह, ये जो फिलोसॉफिकल सूफी लोग होते हैं ना, ये देखिए दिल टूटता है ना तो फिर समझ में आती है जिंदगी की। तो आपने लोगों को समझा दी जिंदगी। हाँ फिर अल्लाह मियाँ ने मुझे भी समझाई बैक इन 2019। Yeah, someone Yes. broke your heart? Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। Did it make you more spiritual? Not really, honestly speaking, बल्कि मुझे तो खुदा की कसम उतना गिल्ट हुआ कि अच्छा भला एक चल रहा था काइंड ऑफ। मैं एक बात करूँगा कि वुज़ू चल रहा था, वुज़ू टूट गया, दुनियादारी में मोहब्बत में पड़ गए, इश्क की कहानी का सबक पढ़ना शुरू किया था। But so many saints and Sufis have been heartbroken and have written beautiful लाजमी things. नहीं and- होता कि सबकी स्टोरी अल्लाह मियाँ ने एक पैटर्न पे लिखी हो और वहीं से गुजरे। अब Yes, मेरा it's a दिल rite of passage. मैं सपोजली मेरा दिल अगर टूटना होगा तो हो सकता है वो पैसे की वजह से टूट जाए, हो सकता है वो मेरे अपने कोई रियल ब्लड रिलेटिव्स तोड़ दें। ये तो ब्लेसिंग है कि जब आपका दिल टूटना है तो अल्लाह मियाँ ने आपके स्क्रिप्ट में क्या सिचुएशन लिखी है, यू कैन गेट माई पॉइंट। Yes. सो वो सिचुएशन मेरी ये लव अफेयर नहीं था अच्छा। बैक इन 2019। अच्छा, was something else that broke your heart? मतलब ब्रोक माई हार्ट इस हद तक यहाँ ठीक है। मैं एक जगह से हट के दूसरी जगह गया, दैट वर्ल्ड दैट ट्रैक इज नॉट फॉर मी। I mean, ये And chapters after- तो हम ये सबकी अच्छा हुआ जिंदगी उस में breakup आते हैं, का। जो झटके देते हैं, जो हमारा ट्रैक चेंज करते हैं। उस ब्रेकअप का ना एक ये फायदा बड़ा हुआ कि वन थिंग आई रियलाइज कि आई कैन नॉट डिसाइड एनी गुड थिंग अबाउट माई सेल्फ माई लाइफ। तो अल्लाह मियाँ जब तुमने हर चीज का पेयर बनाया तो मेरा भी बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरा पेयर नहीं बना। सो जब भी राइट टाइम हो ना तो हमें मिलवा दो। टिल देन आई एम बिजी विद माई ड्रीम्स एंड आई एम बिजी विद माई हार्ड वर्क। Very well said, very well said. ये अल्लाह मियाँ ने जब जोड़ना है जोड़ देगा। Very well said. I like this perspective and the way you're approaching life, and I think ये सबसे healthy perspective यही है. I want to go back to your village and your childhood and where you come from. I've heard a very interesting story about you. That you traveled for halwas? जी, I traveled for my halwa. What is that story? देखें लाहौर में हम होते थे, लाहौर माई सेल्फ स्टेट। जब भी कोई किसी की शादी होनी तो बेटा तुम बैठो, स्कूल है, ये है, वो है, फलाना है, हम होके आ रहे हैं, बेटा जनाजा हो गया है, वहाँ पे सब मैयत रोना धोना, तुम्हें पता है पूरा गांव इकट्ठा होता है तो सो भी नहीं सकोगे और खेल भी नहीं सकोगे सही से, बच्चे गंदे होते हैं, इस तरह से ना दूर रखना। बचपन की बातें हैं। उसके बाद फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, कराची आए एक्टर बनने के लिए, तो सारा देसी घी निकल गया। जब 20-20 किलोमीटर तारिक रोड से पैदल जाके इंडस टीवी में ड्रामा मांगना होता था ना, तो वही सारा देसी घी जो है ना लेके भी जाता था, लेके भी आता था पैदल।
I want to know about the struggle, by the way. I really want to know about it, but I have to take an audience question before that. जी. हाँ जी, पूछिए, माइक लीजिए. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है, क्या आपको बुक्स पसंद हैं, और अगर ऐसा है तो आपकी कौन सी बुक या राइटर फेवरेट है? अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताऊं, बुक्स अगर मेरी फेवरेट होती ना तो मैं जिंदगी में ऐसे ना होता, भले एक्टर होता लेकिन ज़रा माहौल डिफरेंट होता मेरा. अच्छा. मेरा और किताबों का बिल्कुल ऐसा ताल्लुक है जैसे काफिर और मस्जिद का. ठीक. बट फेवरेट बुक जो है वो ऑब्वियसली कुरान शरीफ है. उसके बाद जो मुझे अब्बा जान ने बहुत प्रिसाइजली बुक पढ़वाई वो कुलियात इकबाल है. इनफैक्ट मुझे परमिशन जब मिली थी ना टू मेक दिस एक्टिंग थिंग माय प्रोफेशन, सो अब्बा सेड के बेटा चूज द फील्ड जो भी तुमने जिंदगी में करना, because I wanted to be a cricketer. I tried twice to become to get selected in Pakistan team. जब दूसरी दफा नहीं हो सका ना, then Abba said कि choose the field and उसमें तुम्हारा करियर इंशाल्लाह फ्लरिश करेगा. So I decided this. Abba said okay fine. अब इसी फील्ड में I will teach you what is life. Okay. ये चीज़ हो गई. फिर अब्बा ने कहा कि पीछे बेटे कुलियात इकबाल पढ़ी है वो उठाओ. Okay. जवाब शिकवा खोलो. पढ़ो. मैंने पहला शेर पढ़ा मैंने. सो मैंने आई थॉट कि अब्बा नरेशन सुनना चाहते हैं, पोइट्री सुनना चाह रहे हैं. अब मैंने पहले शेर पढ़ा तो अब्बा कहते हैं हाँ जी समझ आई. कुलियात इकबाल, जवाब शिकवा, आपका बेटा हसन. डू यू रियली थिंक मुझे समझ आई है? नाउ टेल मी. कहते हैं किताब रख दी बुक. वो शेर था, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया. जब कहते हैं बेटे आपको इस फील्ड की प्रोफेशन बनाने की इजाज़त है, अरूज भी आएगा, बहुत इज्जत भी होगी, बट एल्विस प्रेस्ले की तरह स्टक मत हो जाना. दोपहर को 12 बजे के बाद सूरज भी ज़वाल पे आता है जो दोनों जहानों को रोशन करता है. सो यू हैव टू डाई. ठीक है. नहीं जी ठीक, जाओ बेटे. उसके बाद फिर ऐसे रगड़े लगने शुरू हुए, ऐसे एंड रिसेंटली अभी एक बुक मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी ने जो है वो गिफ्ट की है, सराउंडेड बाय स्टूपिड्स. वो मजा आ रहा है. Who's written that? पता नहीं, कोई गोरा है. Surrounded by stupids. Yes, I will I'll- check I'll- that I'll- out. But you know, your Abba sounds like a great man. You're very blessed to have. यस You've had him, अल्हम्दुलिल्लाह. ये वो एक गाना था ना, पड़ोसी मुल्क का, किस्मत से बना फुर्सत से बनाया होगा, वो मेरे लिए है. अरे. अल्लाह मियां ने ना पैकेज मेरा बिल्कुल रखा. देख, इसकी मैं 3 एग्जांपल्स देता हूँ. सलमान शाह साहब ने कहा अब तुम फिल्म कब कर रहे हो? मैं कहा सर कोई पंगा करें पाकिस्तान में नेशनल लेवल का तो इंशाल्लाह फिल्म आ जाएगी. कहते हैं तुम एक काम करो ना, फिल्म करो, पंगा बाद में कर लेंगे. मैं क्योंकि वो एसोसिएटेड है मेरे प्रोजेक्ट्स. फिल्म की मालिक वो बैन हो गई, शेरदिल की तो महीना पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई. वो मतलब चीजें हैं, मेरा एक खास पैकेज है. यस यू आर राइट. So let's not do a film together. नहीं कर लेते हैं, कर लेते. नहीं, मैं चाहूंगी लोग वो देखें. हाँ देखी तो शेरदिल भी लोगों ने देखी, तो मालिक भी लोगों ने. चलो ठीक है, कर लेते हैं. और मैं तो समझता हूँ कि आजकल के हालात में मेरा जो पैकेज है उस हिसाब से सबको मेरे साथ फिल्म करनी चाहिए ताकि सिनेमा आबाद हो जाए. हाँ, वैसे that's true. I'm gonna take a break on that note. When we're back, we're gonna talk about more stuff. हसन, आपने कहा आपने धक्के खाए जब आपने स्टार्ट किया इंडस्ट्री में. Yes, back in 2003 मैं कराची आया था एक्टर बनने के लिए. So I had 2800 rupees in my pocket. 2003 में वो काफी ज्यादा पैसे थे. कह सकते हैं. मैं अब इधर शो में क्या बताऊँ, उसमें सिगरेट का पैकेट कितने का होता था और 9 दिन में वो पैसे 2800 खत्म हो गए सिर्फ सिगरेट. शाबाश. शाबाश. क्योंकि वो गालिब ने भी कहा था ना कि मतलब ये तो मैं बंदोबस्त कर लूँ, इसका वादा अल्लाह का नहीं है, खाने पीने का वादा अल्लाह का. Yes. ठीक है. सो मैं उसी टेंशन में ख़त्म हो गए. उसके बाद फर्स्ट ईयर आई वाज स्टेइंग इन एन ऑडियो स्टूडियो एंड एट टाइम्स कभी पियोन का भी काम करना पड़ जाता होता था. अच्छा. या सही वाली स्ट्रगल देखी आपने. उसके बाद फिर मैं साथ वाले बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट शेयर करने लगा. फिर उस भाई ने अपार्टमेंट छोड़ दिया. फिर
वो अफोर्ड नहीं होता था, तो बिजली कट गई, तो मगरिब के बाद फुल गांव वाला सीन, जो लाइट चल रही है वो कराची शहर में जल रही है, मेरे घर में नहीं जल रही। सो वो सारी स्ट्रगल्स, काम ढूंढना, लोगों से पता करना, पैसे इकट्ठे करके या किसी दोस्त से मांग के VHS लेना, जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाना कि फ़हीम बर्नी साहब के साथ ये काम किया था, और उन्होंने VHS देख के फेंक देनी कि जाओ पहले अपनी उर्दू ठीक करके आओ, उसके बाद देखेंगे एक्टिंग आती है तुम्हें कि नहीं आती, बिकॉज आई वाज फ्रॉम लाहौर, तो गुलाबी उर्दू थी मेरी। अच्छा, इतना धोखा, ऐसे बोलते थे आप? मैं मतलब एक्टर बनना है, ओके जी, कहाँ बनते हैं? कराची बनते हैं, ठीक है जी, जा। सो वो शुक्र करता हूँ कि अभी भी आजकल जो जनरेशन आ रही है वो तो रडे वाली आ रही है ना लाहौर में। ओह माय गॉड, ठीक है, सो मैं रडे वाले से पहले ही निकल आया। ओके, वरना मैं रडे को रेक करता सीधा रह जाता। हाँ जी, हाँ जी, बच गया। देन यहाँ पर जो नियाज अहमद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उन्होंने एक्चुअली मेरे पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। उन्होंने कहा ऊंची आवाज़ में मीर तकी मीर और गालिब पढ़ो। मैं पढ़ता था, और वो क्योंकि म्यूजिशियन थे, कान उनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो सो वो कहीं मैं ढीला होता था, कहते 2 लाइनें पीछे से और ये लफ्ज ये होता है। तो उन्होंने मेहनत की। Yes. आप बड़े लकी, आपको बड़े अच्छे मेंटोर्स मिले हैं जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं करता किसी पे मेहनत। मैं लाहौर से छुट्टियां मना के आता था तो मेरी जुबान ढीली हुई होती थी महीने बाद, और शूटिंग में बुशरा आपा मुझे कहती थी ये यूं नहीं होता, और खुद से कहती थी लाहौर से आया ना, मैं कह जी छुट्टियां। वो भी तो लाहौर से आई है, जो वो पकड़ लेती थी। अच्छा, तो हाँ। हम मैं भी लाहौर से आई। तो वो सीता बागड़ी कर रहे, मैं लाहौर से आया था और पंजाबी उर्दू चल रही थी मेरी, उन्होंने कट कर दिया, मेरे सोलोज हो रहे थे, उन्होंने कट कर दिया, मैं लाहौर से आया ना, मैं कहती ये लफ्ज यूं होता है और ध्यान रखो, जुबान फ्लुएंट करो अपनी, यू आर बैक टू वर्क। मैं कही जी ठीक है। तो ये चीज़ें रही, एंड वो ड्रामे, अब जिस तरह बोला कि तारिक रोड से क्लिफ्टन वॉक करके इंडस टीवी के दफ्तर जा रहा हूँ, डायरेक्टर से तारिक रोड से, ये तो एग्जैजरेटेड है। आई स्वेयर, तारिक रोड से क्लिफ्टन वॉक करके। यस, दैट्स अ लॉन्ग वॉक। यस, वाओ। 5 बजे आ जाए तो मैं 3:15 तालियां इस बात पे। So you've paid your dues. और जाना और पता लगना कि डायरेक्टर जो है ना वो भी 15 मिनट पहले चले गए। मैं चलते चलते थक गया था, तो वो मैं 5 को मुझे टाइम का नहीं आइडिया होता था, मैं अपनी चीज़ें देख रहा होता था, सोच रहा होता था, मतलब अल पचिनो और दिलीप कुमार साहब, ये तारिक रोड पे शारे फैसल पे पाकिस्तानी वर्जन ऑफ देम, वो रुकता हुआ क्लिफ्टन जा रहा है और अपनी सोचों में एकदम याद आया वो भाई पहुंचना है उधर यार, तो फिर तेज हो गए। अरे, और वो डायरेक्टर चले गए, अच्छा ठीक है, फिर वापस पैदल। तो ये बड़ा अरसा चलता रहा। चलो, you've paid your dues and here you are. Alhamdulillah. And now that you are who you are, and now that you've done so well, mashallah, you're in the Pakistani drama scene. You've done your films. What is your process जब आप कोई script आता है, कोई character आता है, आप किस तरह choose करते हैं? How do you decide? मैं basically बहुत अरसे से ना patent casting, negative roles, hard roles, इस तरह से बड़ा उसका शिकार रहा. But I look into the project कि मेरे कैरेक्टर के लिए मेरे पिछले काम से ज़्यादा कुछ है, नया कुछ है, और अगर कभी मिलता है तो मैं हैरान होता हूँ कि अच्छा ये कमीनापन भी मेरे अंदर था, ओके ये भी रिवील हो गया एक्टिंग के थ्रू। जिंदगी में इससे बच के रहना, राइट? Okay. अपना ये वाला वर्जन रियल लाइफ में नहीं देना लोगों को। ये जो भी अंदर था, नेगेटिविटी, खबासत, गंद, गुस्सा, एक्टिंग में निकल गया। एक्टिंग ही बट हो सकता है मैं एक्टिंग कहाँ से सीख के आया, शेरदिल में प्रोड्यूसर सेट किया, आप इस्लामाबाद में स्कूल बना लेना एक्टिंग का। मैं पढ़ाऊंगा क्या? और किसी स्टूडेंट ने ये पूछ लिया आपने सर कहाँ से पढ़ी है, तो मैं क्या इज्जत का जनाजा निकल गया। मैंने तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक्टिंग सीख ली कि और तो कुछ आता नहीं। एंड यस, मतलब इस चीज़ में लर्निंग तेज इसलिए रही या एजुकेशन में नहीं रही क्योंकि उर्दू बोल बोल के ना उसमें जब पैसे मिलने शुरू हुए मैं कहा ओके डू इट वेल, ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो फिर मैंने उर्दू भी जल्दी ठीक कर ली है, फिर सीनियर्स को देखा। लेकिन हसन, हर कैरेक्टर तो इस तरह से ही ना मिलता कि पिछले से बेहतर हो या पिछले से ज़्यादा मार्जिन हो, और किचन भी चलाना होता है। कवि साहब मरहूम मेरे उस्ताद बहुत डांटते थे इस बात के ऊपर। एक प्रोजेक्ट में कह गए हाँ भाई अब ड्रामे मना ना कर देना। मैं कैसे सीता बागड़ी कर दिया आप साइन, तो वो तो यू आर लेट टू एडवाइस में। मैंने 1-2 हरकतें कर दी। कहते हैं बेटे एक ड्रामा होता है जो आपने करियर के लिए करना होता है जी, और बाकी सब किचन के लिए होता है। मैं अकेला रहता हूँ सर, मेरी चाय पत्ती चल जाती है। तो कह रहे आइंदा ख्याल रखूंगा मैं, इस दफा मैं माफ कर दे। बट आर यू चूजी?
आई एम वेरी चूजी। अच्छा। और जब मैं पेटेंट कास्टिंग या नेगेटिव रोल्स में सिर्फ उसी में कंसिडर होने लग गया तो मैं और ज़्यादा चूजी हो गया, बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं रहा ना कि मैं मतलब पॉजिटिव या रोम कॉम वाली साइड देखूं या ये मैंने इस टाइम विलन करना है। नहीं, मेरे पास आई नेगेटिव या विलन रहे हैं। तो उसमें मुझे एक्सप्लोर करना पड़ता था खुद को भी और प्रोजेक्ट को भी देखना होता था कि इसमें नेक्स्ट कुछ है। अगर होता था तो वो दिल से करता हूँ, वो अल्लाह कराता है बेसिकली। बाकी जो है वो आई एम सो ब्लेस्ड के जो एवरेज ड्रामाज होते हैं ना, उस वक्त मैं वैसे ही इतना चिड़चिड़ा हुआ होता हूँ दुनिया वालों से कि मेरी एक्टिंग बहुत आसान हो जाती है। चले, गुड टू नो दिस, गुड टू नो। बट टेल मी समथिंग, जब आप सेट पे होते हैं, व्हाट्स योर गो टू स्नैक? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी अरसे से तो अब ये हरकत करता हूँ कि आपने क्या मंगवाया, आपने क्या मंगवाया, आपने क्या मंगवाया। उसके बाद मेरा जिस पे दिल करता है ना, मैं कहता हूँ मेरा भी ये लिया है। दिस इज मैं भी यही करती हूँ। उस वक्त सोचा नहीं जाता। और खास तौर पे जब कोई साथ में ये भी कह देना कि सर बजट इतना है प्रोड्यूसर की तरफ से, तो बंदा कहता है यार रहने दे यार, रहने दे। मेरी जुबान का क्या जायका खराब करना। I agree with this. I hope budgets काश बढ़ जाए। Give me a memorable fan encounter. Sorry? कोई memorable fan encounter है आपका? बहुत सारे हैं इस तरीके से तो, लेकिन मैं फैन ने एक दफ़ा बच्चे ने बहुत प्यार से सारी चीज़ें की एंड फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे अंकल कहा ना कॉन्वर्सेशन में, तो वो मतलब एक झटका सा था कि अच्छा मतलब मैं इसको अंकल लग रहा हूँ या मैं अंकल हो गया हूँ। एक रियलिटी चेक आया मुझे। तो मेरा सारा काम तारीफें साइड पे हो गई, टेंशन दे के बच्चा हाथ मिला के चला गया। मेरे साथ भी यही हुआ। आंटी के साथ तस्वीर खिंचवाओ, आंटी। मतलब मैंने तो अब एक माइंड प्रिपेयर रखा होता है कि कोई भी अंकल इस तरह बोलेगा ना तो इग्नोर कर देना। बेटे किससे बात, अच्छा आज अनफॉर्चुनेटली हसन, हम अब अंकल आंटी कुछ छोटे बच्चों के लिए तो अंकल आंटी हैं। हाँ तो वो हमसे दूर रहे ना, हम अच्छे अंकल नहीं हैं। हम विलन अंकल हैं। If you could have dinner with any historical figure, who would it be? Historical figure? पहली बात तो उनको लेट नाइट खाना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट नाइट खाता हूँ। अच्छा। ठीक है। एंड मेरा होता कि मैं ईदी साहब के साथ खाता। Oh, please तालियां। I wouldn't say he's a historical figure, लेकिन हाँ वो गुजर गए अब। हिस्टोरिकल फिगर को आप डिफाइन कर दें, शायद कि कोई हो ऐसा जिसे जिसके साथ मैं भी बैठ के खाना चाहूँ। जिना नहीं, वो जैसा पाकिस्तान मेरे पास इस वक्त है वो बड़ी बातें सुनने को पड़ेंगी। हाँ ये that's actually he must be turning in his grave. हसन मुझे बताएं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उन इश्यूज में से हमें क्या ड्रामों में हाईलाइट करना चाहिए? देखिए अलमारी क्यों लॉक कर दी, सास ने पत्ती बनानी है। मतलब अल्लाह अल्लाह करके तो हमारी इस लाइन से जान छूटी कि बंदा अंदर आया है और उससे पूछा जा रहा है चाय पी रही हूँ, चाय पियोगे? आप फ्रेश हो जाए, चाय पियोगे? आ गए, ये एक बड़ी लाइन होती है। बंदा इतना वो तैयार होके सीन में एंटर हो रहा है, क्लिप चलता है टीवी के ऊपर, आ गए, जाहिर बात है आ गए भाई। तो हमारी अल्लाह करके, हाँ अल्लाह करके इस चीज़ से जान छूटी है हमारी। इश्यूज देखें हमारे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हम लोग ना बड़े हिपोक्रेट हैं। हम अपनी बुराइयां नहीं देख सकते, हमें दूसरों की बुराइयां चाहिए। लेकिन हमने कुछ बनाए इशू बेस्ड सब्जेक्ट्स, वो कम बने, लेकिन अगर वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन एक्सेप्टेंस इस चीज़ की होती ना, तो उस ट्रेंड के ऊपर बहुत सारे ड्रामे बनते। जैसे कभी पूरी इंडस्ट्री खुसरा बन रही थी, कभी शादियाँ हो रही हैं, कभी तलाक़ें हो रही हैं, कभी अफेयर ही चले जा रहे हैं सालों तक हर चैनल के ऊपर। अगर सोशल इश्यूज के ऊपर एक्सेप्टेंस होती ना, तो इस ट्रेंड बेस हो जाते, वो ट्रेंड बेस्ड हो जाते, मजीद उस तरह के बनते। आप कितने ड्रामे आपके ट्रेंड बेस्ड इश्यूज के इशू बेस्ड ड्रामे बने? We've touched on predators, we've touched on sexual assault. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, एक बना, दो बने, वो ट्रेंड नहीं चला। कोई ऐसी चीज जिस पे अभी तक कुछ ना बना? बहुत सारे होंगे, उसमें भी नेगेटिव होंगे, तो वो भी मुझे मिल जाएंगे। अब भाई हसन नियाज़ी, अब मैं लिखवाऊंगी कोई रोल पॉजिटिव हीरो का और वो आप करेंगे।
ये इनका शो जो है वो बातें पूरी होने और सारे चक्कर में माना जाता है। ये लिख लो कितने बंदे बैठे हो, सारे गवाह, 365 का सारा स्टाफ गवाह, अल्लाह मियाँ भाई अब आप ये इतना लिखवाएगी। अच्छा बोलते हैं, इतने अक्लमंद हैं, इतने विटी हैं, हाजिर दिमाग हैं, कुछ लिखें, मैं खुद लिखूं। खुद लिखें। इस वक्त जो हमारे फॉर एग्जांपल हुमायूं सईद फहद मुस्तफ़ा, ठीक है, हमेशा से बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन अब वो और भी बड़े स्टार्स हैं क्योंकि वो अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। शाहरुख खान तक अपनी फिल्में प्रोड्यूस करता है, तो आप लिखें तो सही अपने लिए कंटेंट, और उसमें अपने लिए अच्छे कैरेक्टर्स लिखें। अब आप खुद लेजी हैं तो इसमें बाकियों का क्या कसूर? नहीं मतलब चीजें प्लेटर पे तो नहीं ना। अब 20 साल के बाद मैं लिखने लग जाऊं तो मैं 20 साल पहले लिख लेता मैं। ये भी है, वैसे मैं भी लेजी हूँ, मैं भी यही बात की मतलब कंप्लेन देखें- करती हूँ और कहती हूँ मैं लिखूंगी एक दिन। और पता है मैं लिख भी लूंगा अपने लिए, उसके बाद दुनिया ने कहना है लिखा बड़ा अच्छा है, बुलवा उससे लेते हैं, नहीं शर्त ये रखे ना कि मैं इसमें तो बस फिर जो काम आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा उसमें। इतने सिनिकल मेरा भाई यार, क्या मतलब अल्लाह मियाँ इनमें थोड़ी हैप्पीनेस डालें। हैप्पीनेस है, मतलब हैप्पीनेस है जब कोई भी आप सपोजिटली इंडस्ट्री में काम दे रही है, हार्ड रोल है, सख्त है, नेगेटिव है, और उसके बाद भी मेरा रियल नेम नहीं, मेरा कैरेक्टर नेम जब लोगों को याद होता है एंड दे रिकॉग्नाइज मी बाय माय वॉइस, तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। Isn't that amazing when that happens? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, that is such a great feeling. मेरा बड़ा एक वो किस्सा मैं My अक्सर problem with that is कि मेरे कैरेक्टर का नाम बला था और वो बहुत हिट हो गया, तो जब माशाल्लाह। सड़कों पे मुझे लोग बला बला कहते हैं ना, it's not the best feeling. अरे आसिल, who's your favorite director to work with? कोई है एक जिसके साथ मजा आ जाए काम करने? मैंने अभी रिसेंटली मुसद्दिक मलिक के साथ काम किया। मैं ये कहने लगी थी। Thank you. आपने नूरजहां किया? नहीं, नूरजहां नहीं, मैंने फरार किया। आपने फरार किया। फरार अच्छा, किया। मुसद्दिक मलिक का जो पहला ड्रामा था उसमें मैं थी, वाह, और ये जब शो शुरू हुआ तो इसकी पहली काफी सारी एपिसोड मुसद्दिक मलिक ने डायरेक्ट की। वाह। उन्होंने एक एहसान हम पे किया। क्या बात। एंड ही मेरी जो कुत्ता जो भी यहाँ साथ बैठी थी, नार्को मार्टीना भी उसके मामू है वो। Okay. मुसद्दिक की लॉक स्क्रीन नार्को की तस्वीर है, तो ही इज अ वेरी क्लोज बडी। बट आई एम सो हैप्पी दैट यू सेड हिज नेम। ही इज ग्रेट पर्सन। He is. बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा उसकी डायरेक्शन में काम करने का, एंड वो बड़ा फनी सा स्टार्ट था हमारा। जैसे ही फरार की टीम हमारी बन रही थी, उसके बाद मैंने फर्स्ट डे जब उनको काम करते हुए देखा ना, उस सीन में उसमें मेरी कोई लाइन नहीं थी, अच्छा, और पूरा स्क्रिप्ट का रिएक्शन उन्होंने जब करवाया ना मुझसे एक्ट, सो मैं पैकअप के बाद मैं कहा बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा मुतमईन हो गए हैं। ठीक, मैं कहा इसका आपको टेंशन ये देनी थी कि अब ना मैं सिर्फ और सिर्फ घर से, होटल से सेट पे आ जाया करूँगा, रेस्ट इज अप टू यू, अब आपने करवाना है। he's brilliant that way and he's a good human being. पूरा वो मतलब मुसद्दिक ने अब सारे टेंशन में या काम के लोड में, मलिक जब्बार वाज द कैरेक्टर नेम, वो बड़ा क्लियर था कि अक्सर वो रोक देता है कि इसमें लुक एट द मॉनिटर, दिस इज योर फेस, इसके ऊपर आप कुछ करेंगे ना दैट विल बी टू मच, मुझे इतना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मुसद्दिक एक तो खुद बहुत टैलेंटेड है और उसके उस्ताद बहुत अच्छे रह Yes. चुके हैं। नदीम बेग, he's worked with सबा हमीद under her, he's Yes. understood Very drama, true. especially नदीम भाई। अगर आपकी नीयत है ना, you really want to learn and you really want to deliver, तो अल्लाह मियाँ आपको ऐसी टीम का हिस्सा बना देता है। बेशक, and you've been blessed to have worked with some great people, Alhamdulillah. and we've been blessed to have had you on this show. Thank you so much. This Thank was you. so much fun. I Alright. hope you guys enjoyed the show, right? एक दफा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Zindabad. Thank you guys so much for joining us. See you next time on After Hours.